Every child is born with some blessings and some aspirations in him. जब कोई बच्चा पैदा होता है घर वाले बहुत खुश होते हैं, खुशी मनाते हैं और ये सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, खादिम बनेगा, खिलाड़ी बनेगा और बहुत सपने होते हैं। और ये डिपेंड करता है उस बच्चे के ऊपर भी, जब वो बड़ा हो रहा है, he can be a sweetheart और he can be a heartbreaker to the family। मेरा नाम शैलेंद्र दास है और हम मिल करके जेनेसिस द बिगिनिंग बाइबल की पहली किताब पर गौर कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी सीखने का एक बहुत अच्छा मौका है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है that together we can learn and all that I have learned and I'm learning I'm trying to share with you। मेरी दुआ ये है आप बरकत पाएं और आपके साथ कोई और भी बरकत प्राप्त कर सके। जरूर से किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी को इनवाइट कीजिए, किसी के साथ इस बरकत को बांटिए एंड डू लेट अस नो हाउ यू हैव बीन ब्लेस्ड। जस्ट राइट अ स्मॉल नोट एंड इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अस। आज बात करेंगे उत्पत्ति उसके 4थे अध्याय की। एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। द क्रिएशन इज ऑल डन, गार्डन ऑफ ईडन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। और तो और आदम हवा से गलती भी हो गई और उन्हें बागेदान से निकाल दिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम वी सी आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन, अदन जो परमेश्वर की हुजूरी का स्थान था, इसका मतलब होता है डिलाइट ऑफ गॉड, खुदा की खुशी, प्लेजर। आदम हवा वहां से बाहर निकाल दिए गए, अब अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। और 4था अध्याय इस तरह से शुरू होता है, आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया और वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को उत्पन्न किया और उसका नाम कैन रखा। और हव्वा ने कहा, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष पाया है। पुरुष पाया है, ये तो कोई नहीं बोलता है। हमारी रोजमर्रा की भाषा में बोलते हैं, हमारे यहां बेटा हुआ है, आई हैव बीन ब्लेस्ड बाय अ सन, लड़का हुआ है। ये कौन कहता है पुरुष पाया है, मर्द पैदा हुआ है? When she made the statement, मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष पाया है, I have found a man or I have given birth to a man, there was something going in the back of her head। याद है आपको कुछ आयतों पहले परमेश्वर ने जब सांप को और हव्वा को डांटा था फल खाने के कारण, तो श्राप दिया था और कहा था कि मैं इस स्त्री और तेरे बीच बैर उत्पन्न करूंगा। और फिर कहा था इस स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच, सांप से कहा था, बैर उत्पन्न करूंगा और स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सो नाउ ईव हर्ड दिस और अपने दिल में उसने इस बात को रखा कि जब मेरा वंश होगा, जब औलाद पैदा होगी मेरे अंदर से, तो वो शैतान के या सांप के सर को कुचल देगी और मेरा बदला लेगी। और उसे ये भी मालूम था कि वो सांप भी उसकी एड़ी को डसेगा, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। सो आज जब हव्वा गर्भवती हुई और उसने कैन को जन्म दिया, तो हव्वा ने उसी ख्याल से, उसी सपने से, उसी मनसा से कहा, मैंने कैन को पैदा किया है। कैन का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ कैन इज पोजेशन, acquired, somebody who can acquire something, कोई चीज पोजेस कर सके। उसे लगता था कैन आएगा और कैन आकर वापस हमारे लिए बागे अदन को पोजेस कर लेगा, इसकी सहायता से हम वापस बागे अदन पर कब्जा कर लेंगे। We can go back and be established in the Garden of Eden। पर आपको मालूम हुआ क्या? कहानी आप जानते हैं, उस कैन ने अपने भाई को मार दिया, वो खुद गुनाह के हाथों बिक गया, जिसके बारे में लग रहा था ये हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा, और लग रहा था ये कैन हमारी प्रार्थनाओं का जवाब है। और सारे सपने हव्वा के कैन से जुड़े थे, चकनाचूर हो गए। बेटा, तू चाहे तो अपने घर के लिए आशीष बन जा, तू चाहे तो अपने घर के लिए
श्राप बन जा। बिटिया, तू चाहे तो अपनी माँ की आंख का तारा बन जा, और तू चाहे तो अपनी माँ की आंख का आंसू बन जा। ये तेरा खुद का चुनाव है। मैं बात कर रहा हूं किसी जवान लड़के से, मैं बात कर रहा हूं किसी लड़की से जो अपनी मर्जी पे चल रही है। तेरी माँ तेरे लिए दुआएं कर रही है, आंसू बहा रही है, और दुआओं से तुझे मांगा है। जाने कितनी मन्नतों के बाद तू पैदा हुआ है। दर दर भटकती रही थी वो। जिस बच्चे को देखती थी उसे सीने से लगाती थी और कहती थी काश मेरे पास भी औलाद हो। अपने माँ बाप की शादी के 7 साल बाद तू पैदा हुई थी। तेरे बाप और तेरी माँ ने तेरे ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया। अब ये तेरा फैसला है, तो उनके लिए आशीष बन या श्राप बन। तो उनके लिए खुशी का कारण हो या उनकी आंख की आंसू और दर्द बन जा। तू चाहे तो उनके सर ऊंचा करके चलने का या मुंह छुपा के जीने का कारण बन जा। कैन ने गलत रास्ता चुना। He became a curse for his family. अपने माँ बाप की लज्जा का कारण हुआ, अपने माता पिता के लिए दुख का कारण हुआ। कहानी आगे ऐसी बढ़ती है। कैन ने अपने छोटे भाई, कैन के कुछ सालों बाद हाबिल का जन्म हुआ। जब ये जवान हो गए, बड़े हो गए, तो एक दिन कैन खुदा के सामने कुछ भेंट लेकर गया। हाबिल भी खुदा के सामने कुछ भेंट लेकर गया। कैन जो था वो किसान था, हाबिल जो था वो पशु पालन करता था, चरवाहा था। परमेश्वर ने कैन की भेंट को और कैन को कबूल ना किया। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी भेंट खुदा के सामने कबूल की जाए, तो पहले जरूरत है कि तुम खुदा के सामने कबूल हो। सर, आप केवल अपना चर्च फंड भेज देते हैं ना, ये काफी नहीं है। ये लेना, मेरी तरफ से ऑफरिंग डाल देना, चर्च में पर्दे लगा देना, पादरी साहब को खाना खिला देना, ये काफी नहीं है। ये तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक आप खुदा के सामने ग्रहण ना किए जाए। कैन की भेंट में कुछ खराबी नहीं थी, पर कमजोरी कैन की थी। लिखा हुआ इसलिए परमेश्वर ने कैन को और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया, और परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। अब कैन गुस्सा हो गए। हालांकि परमेश्वर ने कैन से कहा, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? There was something that Cain was not doing good. मुझे मालूम नहीं क्या कारण था। इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत बहसाबासी है, बहुत से थियोलॉजियंस ने बहुत सी बातें लिखी हैं, and I don't want to get into that argument. But whatever Bible records, I just want to share that अगर तू भला करे, अगर आप भलाई करते हैं किसी बच्चे के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी खादिम के साथ, तो आपकी भेंट खुदा के हुजूर ग्रहण योग्य होती है। अगर अपने माता पिता के साथ बेटा तुम भलाई करते हो, अगर अपने बच्चों के साथ भलाई करते हो, अगर तुम समाज में बाहर भलाई करते हो, तो तुम्हारी भेंट ग्रहण होती है, ये उसका वायदा है। पर यदि भलाई ना करो, यदि तू भला ना करे, तो तेरी भेंट ग्रहण ना होगी। तो कैन गुस्सा हो गए। कैन ने कहा, अच्छा, भला भला तो मैं नहीं करूंगा, जैसा मैं हूं वैसे ही मैं हूं। मैं दिखाता हूं तुम्हें परमेश्वर, अगर तुम मेरी भेंट ग्रहण नहीं करोगे ना, तो फिर किसी की भेंट ग्रहण नहीं होगी। दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आदमी अपने गम से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, पर उसके पास नहीं होना चाहिए। अगर मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। कैन भी बिल्कुल ऐसे था। मेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई, कोई बात नहीं, पर मेरी ग्रहण नहीं करी और हाबिल की ग्रहण कर ली। अच्छा, अब कैन खुदा से तो कुछ कर नहीं सकता था, और हम इंसानों में इतनी ताकत है भी नहीं कि हम खुदा से लड़ सकें। तो कहने लगा, ठीक है, मैं बदला लूंगा कैन से। और बाइबल में लिखा है 7वें पद में, उसने अपने भाई से कुछ कहा, उसे खेत में ले गया, और सगे बड़े भैया ने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया। लिखा है उसके ऊपर चढ़कर उसे घात, मुझे मालूम नहीं कैसे, शायद पत्थर मार दिया, शायद उसके पेट में छुरा भोंक दिया, जिससे कुर्बानी करने गया था वही चाकू से, उसी कुल्हाड़े से उसका सर काट दिया। बट ही मर्डर्ड हिज ओन ब्रदर। Cain became
द फर्स्ट मर्डरर ऑफ द बाइबल। अपने सगे भाई को मार दिया। माँ बाप बेचारे बड़े परेशान, बिलक बिलक के रो रहे हैं। हब्बा परेशान, आदम परेशान। हब्बा को सपने में हब्बा ने सोचा था ये बदला लेगा, ये पाप को गिरा देगा, ये सांप से बदला लेगा। मालूम चला वो तो खुद ही सांप के सामने गिर पड़ा है, वो तो खुद ही गुनाह में गिर पड़ा है। कैन जो हमें लगता था हमें बचा लेगा, he himself is a sinner and even more a murderer of his own very brother। अगर कोई कहे कि ठीक है हम तुम्हारे बेटे का बदला लेंगे और जिसने मारा उसे मार देंगे, तो बेचारी हव्वा और आदम रो रो के कह रहे नहीं ऐसा ना करो, नहीं ऐसा ना करो। क्यों? क्योंकि एक तो छोटा वाला मर गया है, अब बड़ा वाला भी तो हमारा ही बेटा जिसने मारा है, हम तो बेऔलाद हो जाएंगे। माँ बाप की स्थिति बड़ी खराब होती है जब भाई भाई लड़ते हैं ना, जब भाई बहनें लड़ती हैं जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर, पैसे को लेकर, चीजों को लेकर जब लड़ते हैं ना, पेरेंट्स आर द वन दे सफर द मोस्ट। इनके लिए कमाया था, इनके लिए जमा किया था, यही लड़ रहे हैं जायदाद को लेकर, इज्जत को लेकर, 2-2 रुपए की चीज को लेकर, पापा के पजामे को लेकर, माँ के कंगन को लेकर। कैन you could have been the sweetheart for the family, but you became the heartbreaker for your family। तेरा गुस्सा, तेरा चिड़चिड़ापन, तेरा जलन और तेरा भला ना करना तुझे अपराधी बनाता है। आपने नहीं सुना दुनिया में कोई अपने बच्चे का नाम अब काइन रखता है। Nobody wants to call their son Cain, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे घर में क्रोध, हत्या, झगड़ा, ईर्ष्या आए। हम खुशी से अपने बच्चे का नाम एबल रखते हैं। मेरे बेटे का नाम एबल है, पर बड़े बेटे का नाम मैंने कैन नहीं रखा, बिकॉज आई डियरली लव हिम, आई वांटेड हिम टू सर्व गॉड, आई हैव नेम्ड हिम जोशुआ। अब एक खानदान की स्थिति देखिए, माँ बाप परेशान हैं क्योंकि छोटा मार दिया गया और वो और दुखी हैं क्योंकि बड़े ने मार दिया। खुदा ने कैन पर गुस्सा किया और कहा कि हाबिल का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है और कह रहा है पलटा ले। कैन कहने लगा मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तूने गलती करी है, अब इस भूमि की उपज को बड़ी मेहनत के बाद ही खाएगा। पहले उसने कहा था ये भूमि अपने आप उगाया करेगी, थोड़ा बहुत आदम को काम करना था और भूमि फल देगी। पर आदम की गलती के बाद उसने भूमि को श्रापित किया। अब कैन की गलती के बाद दोबारा भूमि को श्राप दिया गया कि अब जो कुछ भूमि पर बोया जाएगा उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत इंतजार, पानी, तब कहीं जाकर के पैदावार होगा। और खुदा ने कैन से कहा तू भगेतू और भगोड़ा होगा, अ वैगाबॉन्ड। तू निकाल दिया गया है, भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। उर्दू में लिखा है तू मारा मारा फिरेगा, तू खाना खराब हो जाएगा, तू आवारा हो जाएगा। ये कैन आज भी आपको दुनिया में दिखाई पड़ते हैं। ये कैन सिर्फ 6000 साल पहले नहीं थे, ये कैन आज भी दिखाई पड़ते हैं। माँ बाप ने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाया लिखाया, बड़ा घर बनाया, लेकिन ये लड़का बिल्कुल आवारा हो गया है। ही इज अ वैगाबॉन्ड। कहा शादी करा दो शायद इसका घर सही हो जाएगा। शादी करा दी, उसके बाद भी इसके आवारगी कम नहीं हुई है। जिससे शादी कराई है वो भी घर में बैठी रो रही है। 2 बच्चे भी हो गए लेकिन फिर भी ये आज भी आवारा है। ना नौकरी है, ना घर है, ना ठिकाना है। He is living a life that is miserable. This is the curse of Cain. आज मेरी दुआ ये है कोई कैन के श्राप से छूट करके हाबिल के अनुग्रह को हासिल कर सके जिससे खुदा खुश था। कैन श्रापित हुआ हो, कैन भगेतू और भगोड़ा हो गया और कैन के लिए कहा गया, कैन कहने लगा मैं क्या करूं, मैं जहां जाऊंगा लोग मुझे पाएंगे और मारेंगे। खुदा ने कहा नहीं तू जा, अगर कोई तुझे घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। कैन की कहानी खत्म उससे होती लगती है,
पर कैन के वंश का छठा व्यक्ति, जिसका नाम लेमेक है, जब कैन की वंशावली लिखी जाती है तो उसका जिक्र किया जाता है। किसी और का जिक्र नहीं किया गया, बस कैन के खानदान से लेमेक का जिक्र किया गया है। लेमेक बाइबल का वो पहला शख्स है जो पॉलीगेमिस्टिक है, जिसने एक से अधिक विवाह किए। परमेश्वर नहीं चाहता था, परमेश्वर ने कहा मैंने एक ही को बनाया है। उसके पास और आत्माएं थी, मलाकी में लिखा है दूसरे अध्याय में, पर उसने एक ही को क्यों बनाया? क्योंकि वो चाहता था कि अपने योग्य संतान उत्पन्न करे। पर लेमेक जो कैन के वंश से आ रहा है, अपने बाप दादा की तरह गुस्सैल है, अहंकारी है, घमंडी है, रिबेल है। इसने अपना लेख खुद लिखा है। एक छोटी सी कविता लिखी गई है इस चौथे अध्याय में जो लेमेक के बारे में, और लेमेक अपनी बीवी से कह रहा है, अपनी बीवियों से कह रहा है, हे आदा और हे सिल्ला मेरी बात सुनो। मैंने एक शख्स को जो मुझे चोट पहुंचाता था मार दिया है, एक जवान लड़के को जो मुझे घाव दे रहा था जान से मार। He is very proud of the sinful act that he has done. He has killed 2 people. और कहने लगा अगर कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो मेरा 77 गुना लिया जाएगा। ये अपने आप को कैन से धर्मी समझ रहा है, व्यभिचारी है, पॉलीगेमिस्टिक है। इसने 2 विवाह किए हैं। उन औरतों को जो इसके साथ जुड़ी हैं उन्हें दुख देता है, घमंडी है, अहंकारी है। ये कैन से भी बड़ा हत्यारा है, क्योंकि कैन ने सिर्फ 1 को मारा था, इसने 2 को मार दिया। He has killed 2 persons. और जिन्हें मार डाला, गुस्सा अहंकार करके घमंड की बातें कर रहा है, मैंने मारा है। और फिर कह रहा है मैं कैन से तो अच्छा हूं, अपने भाई को तो नहीं मारा है। अगर तुम वायु बोगे तो बवंडर काटोगे। यिर्मयाह में लिखा हुआ है दूसरे अध्याय के 19वें पद में, तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। मां बाप आपसे बात कर रहा हूं, जो आप है ना, आपका डीएनए आपके बच्चों में चला जाता है। आप गुस्सा करते हैं, आपके बच्चे भी करेंगे। आप गाली बकते हैं, आपके बच्चे भी करेंगे। आप नशा करते हैं, आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आपके बच्चे भी करेंगे। मम्मा अगर आप लालची हैं, आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप हर समय चिड़चिड़ाती रहती हैं, आपके बच्चे भी। इट फ्लोज इन देयर डीएनए। मेरी दुआ यह है, प्रभु आज कैन का डीएनए मेरे जीवन से, मेरे खानदान से काट दिया जाए। झूठ मेरे खानदान से काट दिया जाए, व्यभिचार मेरे खानदान से काट दिया जाए, अहंकार मेरे खानदान से काट दिया जाए, और मैं कैन का वंशज नहीं पर यीशु मसीह की वंशावली में अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। हालेलुया। आज कोई कहे प्रभु हम चाहते हैं हमारे घर से आवारा फिरना, हमारे घर से मारा मारा फिरना, प्रभु हमारे घर से खाना खराब हो जाना दूर हो जाए। 4 बेटे हैं, चारों आवारा, सबके रिश्ते खराब, सबकी शादियां टूट गई हैं, सब कहीं कहीं और फंसे हुए हैं। जमाना खराब है, क्या बताएं। ये पाश्चात्य के देशों ने, सोशल मीडिया ने। डोंट ब्लेम अदर्स। पापा आज अपने आप को चेक करो, मम्मा अपना लाइफस्टाइल चेक करो। कैन का सा जीवन लेमेक जैसे वंशज को उत्पन्न करता है। अगर तू भला करे, अगर पापा के साथ, मम्मा के साथ, अपने भाई हाबिल के साथ, अपने चर्च में लोगों के साथ, जहां काम करते हो उनके साथ अगर भला करो तो तुम्हारी भी भेंट ग्रहण की जाएगी और खुदा तुम्हें भी ग्रहण करेगा। तुम्हारे ग्रहण ना किए जाने और तुम्हारा बलिदान, तुम्हारी ऑफरिंग्स खुदा के सामने घृणित ठहरने का कारण यह है तुम भला नहीं करते। आई वॉन्ट टू इन्वाइट समबडी टू टेक अ डिसीजन। प्रभु मैं अपने घर से कैन के बीज को हटा दूंगा। मेरी मां को लगता था मैं उनकी मदद करूंगा, मैं घर संभाल लूंगा, मैं नौकरी करूंगा, फिर हमारे घर से गरीबी चली जाएगी, कर्जा चला जाएगा। मैं बड़ा होऊंगा तो पापा की शराब जो पापा ने सब कुछ बेच दिया है फेर दूंगा।
पर मैं तो खुद ही उसमें फंस गया, मैं तो खुद ही वैसा ही बन गया, मैं तो खुद ही व्यभिचार में हूं। जैसे मेरी माँ रोती थी वैसे मेरी बीवी रोती है, जैसे पहले मैं आंसू बहाता था मेरे बच्चे रोते हैं। खुदा तुम्हारी जिंदगी में एक नया काम करना चाहता है। यू वॉन्ट टू हैव अ बेटर टुमारो, स्टार्ट टुडे। LIC की पॉलिसीज तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा पाएंगी, पर विश्वास तुम्हारे बच्चों को बचा सकता है। इंश्योरेंस तुम्हारी जिंदगी की गारंटी नहीं लेता, पर खुदा का कलाम तुम्हारी जिंदगी की गारंटी लेता है। आज एक नई जिंदगी, आज एक नया जीवन। कैन को अपनी जिंदगी में काट कर हम यीशु को अपनी जिंदगी में बढ़ाएं और खुदा आपको बरकत दे। अगर आपको आशीष मिल रही है, बरकत मिल रही है, तो जरूर किसी के साथ शेयर कीजिए। शायद कोई इंतजार कर रहा है कि खुदा का कलाम उसकी जिंदगी और उसके खानदान को बदल दे। डोंट वेट, डू इट राइट नाउ and maybe somebody can receive salvation through your simple effort. God bless you.